सच सच बताना, कल मैच से पहले कितनों की फट रही थी। लिटरली मेरी तो बहुत ज़्यादा फट रही थी, क्योंकि लास्ट सीजन 9-0 डाउन जाने के बाद दोनों मैचेस में एग्रीगेट स्कोर पे आई वाज लाइक कि इस मैच में टनहैक का पहला गेम है, हमारे पास साइनिंग्स नहीं है, वही सारे प्लेयर्स हैं, क्या करवाएगा मैनेजर। बट ही परफॉर्म्ड वेल, अगर मैं मैनेजमेंट की बात करूं, ही वॉज ऑन सॉन्ग। बट बिफोर मूविंग इन टू दिस वीडियो, लेट मी टेल यू वन थिंग, दैट दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय वन फुटबॉल एप्लीकेशन। एंड yesterday I was traveling and I had to keep a track on everything that was happening in the game. So I used OneFootball app because it keeps me up to date with the live commentary, with all the stats and everything. So if you're looking for an app and you need a platform that gives you every bit of detail regarding your favorite club or your player, you have to download OneFootball app. The link is given in description. Download the app for free. तो भाई, कल का मैच प्री सीजन का हमारा पहला मैच था और हमारे सबसे बड़े राइवल के अगेंस्ट था। मैच आसान नहीं होने वाला था, सबको पता था। और देखो, मैं ना अभी कल के मैच में स्कोर लाइन पे जा ही नहीं रहा, बिकॉज मैंने जैसे कल वीडियो में भी बोला था कि मेरे लिए इन गेम्स में स्कोर लाइन मैटर नहीं करती, मेरे लिए इन गेम्स में एफर्ट मैटर करता है। और हमारा जो मैनेजमेंट है वो किस तरीके से अलग अलग सिचुएशन में, मोमेंट्स में प्लेयर्स को यूज करेगा, वो मुझे देखना है। कल मुझे एक चीज जो पिछले सीजन में मिसिंग थी वो दिखी, वो था एफर्ट। लिवरपूल सामने आती है तो आधी टीम्स के पसीने छूट जाते हैं, और लास्ट सीजन हमारे कुछ ऐसे पसीने छूटे कि हमारे पैर स्लिप हो रहे थे फुटबॉल पिच के ऊपर। और कल जिस तरह की परफॉर्मेंस हमारी फ्रंट लाइन ने दिखाई, क्योंकि देखो, मेरे लिए मिडफील्ड अभी भी बहुत कमजोर है, मिडफील्ड में बहुत सारे क्रैक्स अभी भी हैं। पूरे मैच में अगर मुझे एक चीज जो सबसे ज्यादा पसंद आई, कि किसी ने भी एफर्ट डालने से हाथ पीछे नहीं खींचे। और ये आ कहां से रहे थे इंस्ट्रक्शन? ये सारे इंस्ट्रक्शंस आ रहे थे साइड लाइन से। और यहां पर हमने देखा कि ओले गुनार सोल्शायर के अंडर हमें सबसे कम इंस्ट्रक्शंस देखने को मिलते थे टच लाइन की तरफ से। अगर मैं बात करूं कि रैल्फ रेनिक के अंडर भी हमें सेम प्रॉब्लम फेस करने को मिली, जहां आई वाज एक्सपेक्टिंग एंड यू गाइस आर आल्सो एक्सपेक्टिंग कि यार रैल्फ रेनिक मास्टरमाइंड, फादर ऑफ गीगन प्रेसिंग, ये वो जितना भी था, वी वुड परफॉर्म वेल। बट सीन ऐसा नहीं था, हम अच्छा नहीं खेल रहे थे, हमारी जो क्लैरिटी थी गेम में वो हमें दिख नहीं रही थी, प्लेयर्स कंफ्यूज रहते थे पिच के ऊपर। लेकिन कल हमारे गेम में बहुत क्लैरिटी थी, क्योंकि हमें बार बार टच लाइन से क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे थे कि कैसे गेम को ऑपरेट करना है। कल बहुत सारे अच्छे, बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे खेले जिन्होंने एक्सपेक्टेशंस को एक्सीड किया। लेकिन मेरे लिए कल जो मैच की हाईलाइट थी वो थी जब लिवरपूल की मेन टीम उतरी सेकेंड हाफ में पिच के ऊपर। हमारे यंगस्टर्स थे, फकुंदो पाइस्त्री, अमाद दियालो, जिदान इकबाल। व्हाट अ गेम जिदान इकबाल हैड भाई। प्राउड मोमेंट फॉर ऑल द एशियंस, क्योंकि ही कम्स फ्रॉम एशिया और यूनाइटेड के लिए बंदा खेल रहा है। हम जिस क्लब को सपोर्ट करते हैं उस क्लब को वो रिप्रेजेंट कर रहा है, इससे ज्यादा आपके लिए खुशी की बात क्या हो सकती है। लेकिन अगर मैं कल पूरे ओवरऑल गेम प्ले की बात करूं तो बहुत कुछ पॉइंट्स नोटिस करने वाले थे। सबसे पहला पॉइंट जो नोटिस करने वाला था, मैं बैकलाइन से शुरू करूंगा। डेविड डेया के बॉल डिस्ट्रीब्यूशन और डेविड डेया के स्वीपिंग एबिलिटीज को हमेशा क्वेश्चन किया जाता है। कल डेविड डेया डिड एवरीथिंग दैट ही नीड्स टू डू, अगर उसको एक स्वीपर कीपर बनना है, या फिर अगर हम चाहते हैं कि डेविड डेया हमें लंबे टाइम तक इस क्लब के लिए खेलते दिखें। क्योंकि गेम बदल रहा है, प्लेयर्स अपने आप को डेवलप कर रहे हैं, डेविड डेया को भी अपना गेम डेवलप करना पड़ेगा। और सोचो, ये तब हुआ है जब टीम ने केवल 4 से 5 ट्रेनिंग सेशन लिए हैं एरिक टेन हैग के अंडर। और ये एक जो पॉजिटिव साइड दिख रही है अभी हमें, ये धीरे धीरे और निखर के आएगी। बीच में बहुत सारी बम्पी रोड्स भी आएंगी, बट उस केस में हमें ये नहीं भूलना है कि ये हमारा पहला सीजन होगा एरिक टेन हैग के अंडर। सब कुछ एकदम सही नहीं हो सकता, बहुत सारी चीजें गलत भी होंगी। अब आते हैं आगे, जो बैकफोर्ड थी हमारी। लिंडलॉफ थोड़े से शुरू में शेकी दिख रहे थे, वरान भी थोड़े से शुरू में शेकी दिख रहे थे, बट एज द गेम प्रोग्रेस्ड, क्योंकि शुरू के 3 से 4 मिनट में पहला शॉट आ चुका था लिवरपूल का, लेकिन जब हम 1-0 अप चले गए तो उसके बाद हमने थोड़ा प्रेशर बिल्ड और करना शुरू किया, और 30 मिनट के अंदर जब हम 3-0 अप हो गए थे तो चीजें थोड़ी बदल रही थी। लेकिन हाँ, डेलो का 1v1 जो डिफेंसिव रेट है वो काफी ज्यादा पुअर है, और कल वो देखने को मिल रहा था। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वो लिवरपूल की टीम जो फर्स्ट हाफ में उतरी थी वो उनकी बी टीम थी, और बी टीम के आगे भी हम स्ट्रगल कर रहे थे। लुइस डियास ने लेनी देनी कर रखी थी हमारे डिफेंस लाइन की, स्पेशली हमारे राइट फ्लैंक एरिया की, क्योंकि उस पर
सेंचो काफी बार अपना मार्कर मिस कर रहे थे। मिडफील्ड में वही वाली बात है कि आपको वर्क रेट वाले बंदे चाहिए हैं। फ्रेड प्रोवाइड्स द वर्क रेट, मैकटोमिने का डिफेंसिव ड्यूटीज उतनी अच्छी नहीं है। फर्स्ट टच भी काफी ज्यादा वल्नरेबल लग रहा था काफी मोमेंट्स पर मैकटोमिने का, विच इज अ वरिंग साइन टू बी वेरी ऑनेस्ट। देखो, मेरे लिए मैगवायर का ना होना मैटर नहीं करता, मैगवायर हो ना हो, मेरे लिए मैटर करता है कि टीम कैसा परफॉर्म कर रही है। अगर टीम मैगवायर के रहते भी अच्छा खेलेगी तो इट्स ऑल बिकॉज के मैनेजर उसको उस तरीके से यूज कर पा रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अभी हमें पूरे सीजन में देखने को मिलेगी कि कैसे मैन मैनेज किए जाएंगे प्लेयर्स। स्टाइल मलासिया को सेकंड हाफ में उतारा गया, फर्स्ट हाफ में आपने लूक शॉ को देखा, सेकंड हाफ में आपने एक चीज अतरंगी देखी कि हम हमेशा एलेक्स टेलेस को लेफ्ट फ्लैंक पे देखते हैं एज अ विंग बैक ऑपरेट करते हुए, एज अ लेफ्ट बैक ऑपरेट करते हुए। कल एरिक टेन हैग ने एरिक बाई के अलॉन्ग साइड एलेक्स टेलेस को सेंटर बैक पोजीशन पर डाला सेकंड हाफ में। अब ये वही बंदा कर सकता है जिसको पता हो कि उस प्लेयर से क्या निकलवा सकता है वो आउटपुट। और सेकेंड हाफ बल्कि और डिफिकल्ट होने रहा था क्योंकि सेकेंड हाफ में उनके मेन प्लेयर्स आ चुके थे, डार्विन न्यूनेस, सलाह, थियागो, ये सारे प्लेयर्स आ चुके थे उनकी टीम के अंदर। तो मेरे लिए वो बहुत ही बोल्ड मूव था। और कल एरिक बाई की जिस तरह की परफॉर्मेंस थी सेकेंड हाफ में, ही रैन रैम्पेज। वो चौथा गोल जो स्कोर किया है, स्टेप ओवर्स, थियागो को बीट किया, उसके बाद ले ऑफ किया बॉल, उसके बाद डमी रन निकाला जिसकी वजह से फकुंदो पाइस्त्री को काफी स्पेस मिला एंड हमने चौथा गोल स्कोर किया। एंड दैट फोर्थ गोल वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल ऑफ द एंटायर मैच, बिकॉज हमने वो गोल लिवरपूल की ए टीम के अगेंस्ट स्कोर किया था। और ये सब हो रहा था टच लाइन से इंस्ट्रक्शंस की वजह से। मैच के बाद हम हमेशा सुनते आए हैं कि भाई हमारे मैनेजर्स ये कहते हैं कि वी परफॉर्म्ड वेल, वी डिड दिस, वी डिड दैट। लेकिन कल एरिक टेन हैग ने बोला कि यस वी डिड क्रिएट अ लॉट ऑफ चांसेस, लेकिन बहुत सारे लूपहोल्स थे गेम में। और एक मैनेजर को वही तो देखना है कि टीम अच्छा खेल रही है, चलो पिच आपको स्कोर लाइन पे दिख रहा है कि टीम 4-0 अप है, इतना अप है। जैसे लास्ट सीजन हमने लीड्स के अगेंस्ट किया था, 5-1 खेले थे हम, बट कोई ये नहीं कह सकता कि उस गेम में हम टॉप नॉच थे। हम न्यूकासल के अगेंस्ट भी हम 4-1 जीते थे, बट कोई ये नहीं कह सकता कि हम उस गेम में टॉप नॉच थे। और ये सारी चीजें वही बंदा कह सकता है जिसको पता हो, जिसको अपने गेम के बारे में क्लैरिटी हो कि वो क्या डिलीवर करवाना चाहता है अपने प्लेयर से और उसके प्लेयर्स ने क्या डिलीवर करके दिया है उसको। यहां पर मेरे लिए एरिक टेन हैग की ये शुरुआत बहुत ही सही रही है। भाई सबसे पहली बात तो ये 5 साल के बाद ट्रॉफी जीती है, वो बर्थडे केक ज्यादा लग रहा था, ट्रॉफी कम लग रही थी, बट जो भी है, जैसे भी है, एक बार पता चला है कि भाई ट्रॉफी जीतने का एहसास क्या होता है। अब ये तो एक डमी ट्रॉफी थी, अब इनको एक रियल ट्रॉफी जीतनी पड़ेगी इस सीजन। मेरे लिए रियलिस्टिक अप्रोच यूरोपा लीग रहेगी ऑब्वियसली, क्योंकि यूरोपा लीग अगर हम जाएंगे, अगर हम चाहते हैं कि हम परफॉर्म करें अच्छे तरीके से, तो वी हैव टू विन यूरोपा लीग बिल्ड ऑन करने के लिए सीजन में। यहां पर कल का गेम हमें एक अंदाजा देकर गया कि ये टीम किस तरह से और किस किस हिसाब से डेवलप हो सकती है। सेंचो, फर्स्ट गोल एट द राइट मोमेंट विद द राइट शॉट, गोल। मार्शियल विनिंग द डुअल्स, भाई सेकंड बॉल्स जीत रहे थे हम। दैट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज इन द गेम। लास्ट सीजन हमने एक भी गेम में कभी भी सेकंड बॉल्स नहीं जीते, और कल हम सेकंड बॉल्स जीत रहे थे। और वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। देखो, मैच अगर आपको जीतना है, आप काउंटर पे खेल रहे हो, तो आपको सेकंड बॉल जीतनी पड़ेंगी। लिवरपूल क्या करती है, लिवरपूल उनका गेम है विंग से ऑपरेट करना, लेकिन विंग से ऑपरेट करने के लिए उन्हें कॉट करना पड़ता है उन ओपोनेंट के डिफेंस लाइन को उस एरियाज में जहां वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल हो। जैसे हमें किया था, उन्होंने हराया था जब उन्होंने हमें 5-0 और 4-0। कल हमने वही किया, लिवरपूल को हमने उन्हीं के एरिया में होल्ड करके रख दिया। और मार्शियल का कल जिस तरीके से प्रेस था, अगर मार्शियल इस तरह से खेल जाए एरिक टेन हैग के अंडर, तो आई थिंक मार्शियल कैन फाइनली फुलफिल हिज ट्रू पोटेंशियल। ऑल डिपेंड्स ऑन एरिक टेन हैग एंड मार्शियल कि वो एक दूसरे के साथ किस हद तक जाकर काम करने के लिए बेताब है। कल अगर गोल आ जाता, ऑब्वियसली बात है, रैशफोर्ड को एक परफेक्ट सिनेरियो हो जाता कि सैंचो ने भी स्कोर किया, मार्शल ने भी स्कोर किया, रैशफोर्ड ने भी स्कोर किया, बट वो नहीं आया। फ्रेड ने स्कोर किया, डिंग्ड एलिसन, क्या लवली चिप थी भाई, डिलीशियस, वो भी राइट फुट से बट मेरे लिए मैच का टॉप गोल था वही फकुंदो पाइस्त्री वाला। अमाद सेकेंड हाफ में वॉज ब्रिलियंट, बट इफ आई हैव टू पिक वन प्लेयर ना जिसने मुझे सबसे ज्यादा इंप्रेस किया, दैट वॉज जिदान इकबाल। एंड ऑब्वियसली एरिक बाई का नाम आएगा इसमें, देखते हैं भाई क्या होता है।
क्रिस्टियानो रोनाल्डो पे यही अपडेट है भाई कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो के एजेंट जोर्हे मेंडेस ने उनको पीएसजी को ऑफर किया था, पीएसजी ने वो ऑफर ठुकरा दिया। दे डोंट वांट टू ब्रिंग इन क्रिस्टियानो रोनाल्डो। चेल्सी के मैनेजर थॉमस टूकल ने भी उन पर थोड़ी सी वो दिखाई है कि नहीं, ही एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन गेटिंग रोनाल्डो ऑन बोर्ड। बट यू नेवर नो, ये ट्रांसफर्स बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। रोनाल्डो का नाम जुड़ रहा है तो एकदम से ओपनली आके कोई कुछ कह नहीं सकता, बिकॉज यूनाइटेड आर ऑल्सो ट्राइंग टू कीप रोनाल्डो ऑन बोर्ड। ये बहुत ही क्रूशल वीक होने वाली है हमारे बहुत सारे साइनिंग्स के लिए। फ्रैंकी डियोंग के लिए अभी जॉन मार्टा और आपके रिचर्ड आर्नल्ड वहां बार्सिलोना में थे। अब यहां पर वो ऐसा फैब्रिजो रोमानो ने रिपोर्ट किया है कि दे विल बी ट्रेवलिंग टू एम्स्टरडैम, और वहां पर वो मिलेंगे जाकर आयक्स की हायाकी से, बिकॉज दे वांट टू गेट लिसांद्रो मार्टिनेज ऑन बोर्ड एज सून एज पॉसिबल। ये वीक लिसांद्रो मार्टिनेज के लिए बहुत क्रूशल वीक है। एरिक्सन का इस वीक में मेडिकल होना है, फाइनेंशियल मतलब जो भी साइड है फाइनेंशियल साइड वो कवर अप हो जाएंगी, ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आ जाएगा। जितना जल्दी मेलबर्न में लिसांद्रो मार्टिनेज और एरिक्सन ज्वाइन कर पाएंगे उतना जल्दी मौका मिलेगा एरिक टेन हैग को उनको टीम में इनहेरिट करने का। फ्रैंकी डियोंग के केस में आई वुड वांट टू से कि भाई मुझे थोड़ी सी अब घबराहट हो रही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज जिस तरीके से बार्सिलोना डील कर रही है मार्केट में भाई, दे आर मूविंग मैड। रफीना ले लिया, डेम्बेले रुकवा लिया, लेवेंडोस्की मोस्ट प्रोबेबली ले आएंगे वो, और यूज कुंडे की डील भी करवा लेंगे। आई थिंक ये एक सिनेरियो ऐसा है जहां पर अब वो चाहें तो फ्रैंकी डियोंग को आसानी से जाने दे सकते हैं। फ्रैंकी डियोंग का अभी भी रेजिस्टेंस है, ही डोंट वांट टू लीव बार्सिलोना बिकॉज फॉर द ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि और सैलरी का भी इशू हो रहा है उनका बार्सिलोना के साथ, जो वो देने को तैयार नहीं है बार्सिलोना, तो वो एक सीन है। बाकी देखते हैं भाई रोनाल्डो के साथ क्या होता है क्या नहीं होता है। रोनाल्डो 4-5 दिन से बिल्कुल सोशल मीडिया से गायब हैं। देयर इज समथिंग सीरियस विद इन हिज फैमिली। आई थिंक कोई बहुत ही क्लोज वन बीमार है, और इसीलिए जो सिचुएशन बनी हुई है कि रोनाल्डो हैजंट जॉइंड यूनाइटेड फॉर द प्री सीजन टूर, वो एक सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है। एंड भाई देखो, मैं सारे यूनाइटेड फैंस को एक चीज बोलना चाहूंगा, ट्रांसफर रूमर्स बहुत सारे आने वाले हैं, डोंट बी टेंस, एंजॉय दिस प्री सीजन टूर। एंड देखो, वो हाइप ट्रेन वाली उसमें बोगी में मत चढ़ना, क्योंकि ये पहला गेम था, स्कोर लाइन मैटर नहीं करती। 4-0 जीते, 1-0 जीते, 3-0 जीते, परफॉर्मेंस मैटर्स। और यहां पर परफॉर्मेंस अच्छी थी, लेकिन इतनी परफेक्ट नहीं थी कि हर चीज आप ये कह दो कि भाई नहीं, एवरीथिंग वाज परफेक्ट, इन इंच परफेक्ट और हमने कोई गलती की ही नहीं। देयर वर मल्टीपल ओकेजन्स जहां हम सोते पाए गए थे। लिवरपूल वर नॉट क्लिनिकल, बट हाँ, आई एम इम्प्रेस्ड विद द वे टेन हैग हैज मैनेज दीज पीपल। यहाँ पर अब मेलबर्न ट्रैवल करना है, वहां पर हम आगे और बाकी गेम्स खेलेंगे, देखते हैं कैसा रहता है। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वी हैव स्टार्टेड आवर जर्नी फॉर 27 के। इस महीने का टारगेट हमारा 28 के है, अगर हम वो कर लेते हैं पूरा, दैट वुड बी ब्रिलियंट। एंड ऑल्सो लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा कि आपके लिए कल का प्लेयर ऑफ द मैच कौन था, और आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं कि जो भी साइनिंग्स आएंगी उसमें सबसे पहली साइनिंग कौन सी होगी। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।